50 सारे वही तो बच्चों मैं कह रहा हूँ ना। हमारा एक्सरसाइज 5.3 में सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपको? ये वाला डाल दिया परवीन ने पोस्ट किया डाला उसमें टीचर में। ए आपको 5 दिया हुआ, डी कितना है? 3 है। ए आपको 50 दिया हुआ। जो दिया वो अलग लिखा हुआ, जो निकालना है वो अलग है। तो पहले एन निकालना है, फिर क्या निकालना है? एस से निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरह ये है बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। वी विल गेट द एन, आफ्टर एन वी विल गेट द एस एन। ए एन कितना आपके पास? 50। ए कितना आपका 5 प्लस एन माइनस 1। डी कितना आपके पास? 3। 3 प्लस का 5 इधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस का 5। एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है? 3। 45 एन माइनस 1 इंटू में 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड में हो जाएगा आपके पास एन माइनस 1। तो जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 से 45। तो 15 इक्वल टू में एन माइनस 1, एन माइनस 1 इक्वल टू में 15, एन विल बी 16। एन कितना आएगा आपके पास? 16 आएगा। और जब एन आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? एस से निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास क्या है? ए एन है। तो एन बाई 2 ए प्लस ए एन। एस एन हमें निकालना है। तो एन कितना है हमारे पास? एन हमने 16 निकाल लिया है। अपॉन में 2। ए कितना आपके पास? 5 प्लस ए एन कितना है? 50। तो 16 बाई 2 50 प्लस 5 55। अब इसको 8 से काट देंगे। 8 5 40, 8 5 40 7 44। तो एस एन कितना आ जाएगा आपके पास? 440। 440 का आ जाएगा आपके पास एस एन। पहले हमने एन निकाला, उसके बाद हमने क्या निकाला है? एस एन निकाला है। तो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। उसका सेकंड पार्ट देखो। मैडम के पास ये ऐड है, मैडम के अंदर सर भी मैडम है। मेरे पास अपने जो कलर है एक तो बात की दूसरी बात की आप लोग क्या समझेंगे? मतलब उसको आपने लाइक किया, अभी ने डाला और आपने लाइक कर दिया, क्यों कर दिया? आपने करनी मैडम लाइक की, मैंने आपने डर नहीं किया ना। मैं देखूं कि बंदा कितना काम करता है, क्या कर रहा है वो। मैंने कहा मैं आपके साथ हूं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? तो उसका थर्ड सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं? सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है? ये दिया है। थर्ड का सेकंड पार्ट आपको ए दिया है। इसमें 7 ए 13 आपको दिया हुआ है 35। इसके बाद हम निकालना क्या है? इसमें डी दिया है, एस 13 निकालना है। तो डी निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। आप उसके बाद हमें क्या निकालना है? एस 13 निकालना है। तो एस 13 का मतलब एस एन है। एन कितना है यहाँ पे? 13 है। और अगर यहाँ से देखा जाए तो एन यहाँ भी कितना होगा? ए एन के अकॉर्डिंग तो एन यहाँ भी कितना होगा? 13 होगा। तो हमें पता है ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 12 इक्वल टू में क्या कितना हो जाएगा? 35। ए की वैल्यू हम यहाँ से उतार के लिख देंगे 7। 12 इक्वल टू में कितना होगा? 35। तो प्लस का 7 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। तो 12 इक्वल टू में यहाँ से घटा दो कितना आ जाएगा? 28। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद 28 अपॉन में ये कितना 12 है। मल्टीप्लाई में ये उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में। इसको 4 से काट देंगे हम। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। तो डी कितना आएगा आपके पास? 7/3। ये क्या आ गया आपके पास? डी आ गया। फर्स्ट टर्म हमने निकाल दी है। और हम क्या निकालेंगे? S13। देखो यहाँ पे एक सा चीज़ यूज हो रही है। यहाँ पे एन हमारे पास कितना है? 13 है। तो मतलब कहने का मतलब उस एपी में हमारे कितने टर्म होंगे? 13 टर्म होंगे। अकॉर्डिंग टू 13 टर्म, 13 ये क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। तो ये बेसिकली है क्या? एक तरीके से ए एन है। तो ए एन कितना आपके पास? 35। अगेन वी विल यूज द शॉर्ट फॉर्मूला। तो ए प्लस क्या होगा? ए एन। एन कितना है हमारे पास? 13/2। ए कितना होगा? 7 प्लस ए एन कितना होगा आपके पास? 35। इसे वही करना है 13/2। 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 42। इसको फिर से काट देंगे 21 पे। क्या मिलेगा आपको? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, गेट द आंसर। 13 1 31 32 या 26 26 22।
ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा इसका S13, बी भी कितना होगा 273, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, इसका सेकंड ये इसका फर्स्ट ये करना है, इसको अटेम्प्ट करना है, सेकंड इसको अटेम्प्ट करना है। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट का देखो आपको, थर्ड पार्ट है आपके पास A12 दिया हुआ आपको 37, D भी आपको 3, आपको A निकालना है, S12 निकालना है। फर्स्ट टू यू हैव टू फाइंड A देन S12। फिर से देखो सेम A12 है, यहाँ पे A12 है, तो क्या होगा A12 इज AN, ये AN होगा हमारे पास, और N कितना होगा यहाँ पे 12, N विल बी 12। ठीक है बच्चों, SN से पता लगा सकते हो, SN N की जगह क्या रहा आपका 12 आ रहा है, तो N कितना होगा 12 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे A12 हो गया, लिखते हैं A + 11D, इसका ये थर्ड पार्ट है। तो 2 में 37, D की जगह क्या रख दोगे 3 रख दोगे, A + 11 इंटू में 3 = में 37, A + 33 = में 37, तो प्लस का 32 की जगह क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, A = कितना हो जाएगा 4, A4 हो गया, D कितना 3 है, उसके बाद क्या निकालना है N है हमारे पास E, तो हमें क्या निकालना है S12 मतलब SN निकालना है हमें। फिर से वही शॉर्ट फॉर्मूला लेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है AN हमारे पास दिया हुआ है, तो AN विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो A12 क्या होगा, A12 हमारा क्या होगा AN होगा 37, SN का फॉर्मूला लगा देंगे हम N/2 A + AN, N/2, N कितना है यहाँ पे N हमारे पास 12 है, 1/2, A कितना होगा अभी निकाला हमने 4 प्लस AN कितना होगा 37, तो 12/2 ये कितना होगा 41, इसको इससे काट दो 6 पे, इसको मल्टीप्लाई करके 6 में 6 24, तो 246 विल द करेक्ट आंसर। ये दो आंसर निकालने से हम निकाल चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, पहले हमने A निकाला है, A + 11D, हमने यहाँ पे D को पुट कर दिया है 3, 11 3 33, 33 से प्लस का उधर जाके माइनस, यू विल गेट A4, A की वैल्यू 4 आ जाएगी, उसके बाद क्या कर देंगे SN का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो AN है वही क्या है 37 ही है, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है 12 है और उसमें 12 की टर्म है, तो 12 टर्म है तो उसके अकॉर्डिंग AN कितना होगा 37, तो हम छोटा फॉर्मूला यूज कर लेंगे N/2 A + AN, N की जगह बाहर रख देंगे, A की जगह 4, AN की जगह 37, एंड वी विल गेट सिंपलीफाई। A3 जो दिया आपको बस फोर्थ पार्ट में A3 दिया आपको 15, S10 दिया 125, यहाँ पर फिर से वही इक्वेशन बनेगी हमारे पास, इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। D दिया हमें, D और A10 निकालना हमें, D निकालना है, A10 निकालना है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं A + 2D = में 15, क्वेश्चन नंबर 1। इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे N/2, SN का फॉर्मूला लगा दो, N/2 2A + N-1 इंटू में D लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ, तो N यहाँ पे कितना होगा 10, N/2 2A + N-1 इंटू में D = 125 हो जाएगा, N की जगह हम क्या रख देंगे 10, तो 10/2 2A + 10-1 इंटू में D = कितना होगा 125, तो 2 5 10, अब तो राम राम करके अपन ने काम समझ
तो 2a यहाँ पे 10 में से 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा 90 इक्वल टू में 125 ये तो प्लस का हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 2a प्लस 90 और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड तो ये 25 पे कटेगा 25 5 125 तो 2a 90 काट सकते हो 5 10 5 5 25 इक्वल टू कितना आएगा 25 ये क्वेश्चन नंबर 1 है इक्वेशन नंबर 2 है हमें निकालना d देखो जो a और d दोनों निकालना पड़ेगा पहले हम d निकाल लेते हैं a plus 2d इक्वल टू में 15 2a plus 9d इक्वल टू में 25 देखो इसको इस कोएफिशिएंट को बराबर करने के लिए a के कोएफिशिएंट को बराबर करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2a plus 2 दूनी 4d 15 दूनी 30 अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन नंबर 2 है आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 इससे ही कटेगा यहाँ से 9 में से 4 घटाओ कितना आएगा आपके पास 5d 30 में से 25 का कितना आएगा 5 वो माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि बड़ा क्या है माइनस का है 5 अपॉन में क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में यू विल गेट d -1 तो d की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास माइनस का 1 ठीक है बच्चों d हमारे पास -1 है फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया a10 निकालना हमें a10 निकालने से पहले हमें a चाहिए होगा तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस d की वैल्यू को d की वैल्यू जो -1 आई है उसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे a plus 2d इक्वल टू कितना होगा 15 d की वैल्यू रख दो a plus 2 इंटू में -1 d की वैल्यू -1 रख दी हमने 15 तो ये क्या होगा -2 प्लस 15 a विल भी क्या हुआ 17 होगा a आ गया d आ गया आपको क्या निकालना है a10 निकालना है ये बच्चों ये बच्चों a10 निकाल दो इसका a10 का मतलब क्या होता है a plus 9d ठीक है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल ये उतारना आपको बस सेकंड ये उतारना है सेकंड नंबर पे इसको उतारेंगे आप फर्स्ट नंबर पे इसको उतार रहे हैं ये बच्चों थर्ड पे इसको उतारना फोर्थ पे लास्ट ये तो a10 क्या हुआ a plus 9d a कितना हमारे पास 17 plus 9 इंटू में d कितना हुआ -1 a10 क्या होगा आपके पास 17 9 इंटू माइनस क्या होगा -9 तो a10 विल बी 8 8 विल बी द आंसर इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया इसको लास्ट एक और पार्ट करवा रहे हैं वो भी सेम है जैसे की तरह ये फोर्थ की तरह ही हमने एक इक्वेशन इससे बनाई है एक इक्वेशन s10 वाले से बनाई है दो इक्वेशन बन गई हमने दोनों इक्वेशन को क्या किया है उसको सॉल्व कर लिया इसमें 2 मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट बराबर करके हमने d की वैल्यू निकाली है d की वैल्यू निकालने को तुमने a की वैल्यू निकाल दी यहाँ पे ये बच्चों यहाँ पे a है ये a plus 2d a की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या निकालना था a10 कैसे निकलेगा a plus 9d a10 कैसे निकाल दिया उस तरीके से हमने सॉल्व आउट कर दिया और हमने आंसर कर लिया ठीक है बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन है इसका डी दे रखा आपके पास इसमें उल्टा है पहले वहाँ पे डी देखना डी आपके पास 5 है S9 आपको दिया है 75 ए और E9 होगा सबसे पहले फिर से वही n यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास n की वैल्यू 9 हो जाएगी उसी अकॉर्डिंग हम n का फॉर्मूला इसका Sn का फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों n कितना है 9/2 2a plus 9 minus 1 इंटू में d इक्वल टू में 75 तो 2a ये 2a प्लस यहाँ पे क्या होगा 8d 2 में 75 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 2a plus 8d इक्वल टू में 75 इंटू में क्या हो जाएगा 2/9 और इसको 6 तक कर सकता है इसको काट सकते हैं 3 3 का 9 ये तो 6 1 3 बाई 15 कितना आ गया 2a प्लस 8d इक्वल टू में 25 दूनी 50 होते 3 ठीक है बच्चों ये इक्वेशन आ गई इसमें क्या कर दोगे d की वैल्यू रख दोगे तो d की वैल्यू क्या है 5 है 2a प्लस 8 इंटू में d कितना आपके पास 5 रख दो इक्वल टू में 50/5
3 तो 2a प्लस 8 5 40 50/3 ये प्लस का 40 होता है क्या हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा तो 2a इक्वल टू क्या आएगा 50/3 माइनस का 40 और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे इसका यहाँ पे क्या ले लेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे एलसीएम क्या आएगा 2a एलसीएम इसका 3 आएगा 50 माइनस इसके नीचे अगर 1 लगाओगे तो क्या होगा 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 की 12 120 आएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा इसे घटा दो इसको कितना आएगा 70 आएगा क्योंकि 70 50 120 होता है तो माइनस का 70/3 2 इक्वल टू में 70/3 है तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा डिवाइड में ए विल बी तो माइनस 70/3 नीचे चला जाएगा ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो इससे किस पे कटेगा ये 35 पे कटेगा 35 ए विल बी माइनस 35/3 अब ए आ गया तो हमें क्या निकालना है A9 निकालना था A9 का मतलब क्या होता है A प्लस 8D हमें A9 निकालना है तो A प्लस 8D कर देंगे तो A9 8 प्लस A कितना है माइनस 35/3 प्लस 8 D कितना होगा आपके पास D आपको पहले दिया उसने 5 तो माइनस 35/3 8 5 40 फिर से इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका 3 एलसीएम आएगा ठीक है बच्चों तो माइनस 35 ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा प्लस का अब इसको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो 120 में से जब 35 का आउट कितना आएगा आपके पास 95 आएगा ठीक है बच्चों क्या बस गया 8 आएगा ठीक है बच्चों 85 आएगा ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 85/3 पीछे आंसर देख लेते हैं इसका क्या है पीछे आंसर अगर ये है तो ठीक है अगर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना दिस इज द करेक्ट आंसर ये a की वैल्यू है ये A9 की वैल्यू है तो पहले हमने देखो इसको सिंपलीफाई करके क्या निकाल लिया हमने d की वैल्यू पुट करते हुए हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ d पुट द वैल्यू इसमें d की वैल्यू हमने पुट की है उसके बाद हमने फर्दर सिंपलीफाई करके a की वैल्यू निकाली है a की वैल्यू निकालने के बाद हमने A9 निकाल दिया ठीक है बच्चों तो ये 5 पार्ट कंप्लीट हो गए इसके लिए 5th पार्ट है और जो नेक्स्ट 5th पार्ट है इसके 5 पार्ट वो अगली वीडियो में अपलोड करेंगे